सोचो तुम्हारे पास सब कुछ है, टैलेंट, दिमाग, स्किल, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तुम चुप हो जाते हो। तुम्हारे सपने किसी और के बोलने से ले जाए जाते हैं, तुम बस देखते रह जाते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन स्किल से बेसिक से लेकर एडवांस तक की प्रैक्टिकली नॉलेज। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का सर्वाइवल स्किल्स है। ऐसे मानो ना कि तुम्हारी लाइफ का पिलर एक चीज पे टिका है, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप थोड़ा भी नहीं करना। स्किप करोगे, एक भी चैप्टर अगर आपने स्किप कर दी तो शायद आप कुछ नहीं समझोगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसको आपको फॉलो करनी है, तभी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक बेटर कर पाओगे। चैप्टर 1 है चुप्पी सब छीन लेती है। यानी कि अगर तुम नहीं बोलते हो तो तुम्हारे पास जो भी कुछ है ना, सारा कुछ छीन लिया जाएगा। हर बार जब तुम्हें बोलना होता है तो तुम चुप हो जाते हो, चाहे क्लासरूम की बात हो या चाहे इंटरव्यू की बात हो या तुम्हें बॉस के सामने अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना हो, तो तुम चुप हो जाते हो। और जब तुम नहीं बोलते हो ना, तो दुनिया तुम्हें जज करती है। जो किसी भी चीज को एक्सप्रेस करता है वही विजिबल होता है। साइलेंट तो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन दुनिया टैलेंट को नहीं बल्कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को नोटिस करती है। चुप रहना बहुत ही ज्यादा सेफ लगती है, लेकिन ये ना स्लो पॉइजन है, जो तुम्हारी लाइफ को लेवल को धीरे धीरे खा रही है। तुम अपने हर उस पल को याद करो जहां तुमने चुप रहा और तुमने उस टाइम क्या खोया। तुम बोलकर अपना फ्यूचर बनाओगे या चुप रह के किसी और का फ्यूचर बनाओगे, डिपेंड ये करता है कि तुम्हारा एक्शन स्टेप क्या है। इस वीडियो के अंदर ना वही सॉल्यूशन देने वाला हूं। चैप्टर 2 है बोलने से पहले सुनना सीखो। कम्युनिकेशन का फर्स्ट रूल है सुनना। अक्सर लोग ना जवाब देने के लिए सुनते समझते नहीं। जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम एक पावरफुल रिप्लाई या जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए बोला जाता है कि कम्युनिकेशन का फर्स्ट रूल है जो कि है सुनना। तुम किसी को डीपली सुनना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन इंगेज होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा रिस्पॉन्स नेचुरली इंपैक्टफुल होने लगता है। अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स बिना कुछ इंटरप्ट किए 2 मिनट तक सुनने की प्रैक्टिस, ये छोटी सी स्किल्स ना आपको दुनिया से कनेक्ट होना सिखा देगी। इंसान डीपली सुनना जानता है, वो क्लियर बोलना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। चैप्टर 3 है मिरर प्रैक्टिस से रियल कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर जो भी डर है ना, अगर तुम सामने से खुद से बात करते हो तो जो भी तुम्हारा डर है वो बाहर आ जाएगा। मिरर के सामने आपको 5 मिनट खुद से बात करनी है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी फोन के। आपको रूम में चले जाना, रूम को करनी है लॉक। मिरर के सामने आके आपको एटलीस्ट 5 मिनट तक किसी भी टॉपिक में बात करो या खुद के बारे में बात करो, लेकिन जरूर अपना नाम ले लो या खुद का गोल के बारे में एक्सप्लेन, अपने डाउट को एक्सप्लेन करो। हर दिन आपको कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा और 7 दिन में आई 100% सिक्योर हो कि कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस आएंगे। आप करके तो देखो एक बार। मिरर तुम्हें झूठ नहीं बोलने देता, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी को ये बताता है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आती, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मिरर के सामने, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। हाँ, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि टैलेंट को अगर बीट कर सकते हैं ना कोई चीज, वो है कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों से पहले ना खुद को एक्सप्रेस करना सीखो। आज से ना रूल चालू करो। चैप्टर 4 है बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी रियलिटी दिखाता है। ये तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारा हाथ, स्किन, पैर, आंख, नाक, कान सब कुछ बोलता है। अगर तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक करो, सीधा खड़े रहो, आई कांटेक्ट बनाओ, अपनी सोल्जर को बैक करो। जब तुम ओपन गेस्चर यूज करते हो तो सामने वालों को ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है। नर्वस बॉडी का मतलब हुआ नर्वस माइंड, यानी कि पहले खुद पे ध्यान दो। एक ऐसी चीज है जो बिना बोले तुम्हारी पर्सनालिटी को बता देती है कि तुम क्या। तुम ना भी कुछ बोलो फिर भी तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बता देगा कि तुम क्या हो। चैप्टर 5 है वॉइस मॉड्यूलेशन। ये तुम्हारा रियल पावर है। एक ही बात बोर्डिंग में लग सकती है और एक पावरफुल भी। डिपेंड ये करता है कि तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। टोन, पॉज, इसका कंट्रोल ना तुम्हें गेम चेंजर बना सकता है। एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर का ना एक रिदम होता है। स्लो और फास्ट दोनों टोन में ना कंफर्टेबली बोलना आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, कोई पैराग्राफ लिख लो, उसे स्लो भी बोलना स्टार्ट करो एंड उसे फास्ट भी बोलना चालू कर दो। कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए आपको ब्रीथिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। चैप्टर 6 है स्ट्रॉन्जर टॉक चैलेंज। ये रियल टेस्ट है। अननोन से बात करना बहुत ही बड़ी फियर का चीज़ होती है, लेकिन तुम्हें ना प्रैक्टिस होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी कि तुम्हें रोज किसी ने एक स्ट्रेंजर लोगों से बात करना आना चाहिए। कोई भी हो सकता है, आप शॉपकीपर हो गया, वॉचमैन हो गया, या कोई क्लासमेट हो गया, या किसी अननोन पर्सन हो गया जो तुम थोड़ा बहुत जानते हो। आप थोड़ा सा ऑकवर्ड होगी, लेकिन याद रखना अनकंफर्टेबल जोन ही तुम्हारा ग्रोथ जोन का निशानी। तुम अननोन पर्सन से बिना फियर के बात करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम रियल कॉन्फिडेंटल पर्सन बन जाते हो। पहली एक्सरसाइज तुम्हारा हेजिटेशन तोड़ देगी। आई प्रॉमिस। पब्लिक से बात करना मतलब डे ड्रीम को रियल करना। चैप्टर 7 है कैरियर में कम्युनिकेशन का असर। कैरियर में सिर्फ सक्सेस तुम्हारी नॉलेज या टैलेंट से नहीं आती, तुम्हारे प्रेजेंटेशन से आती है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर इसका जवाब आपने अगर सही से नहीं दिया तो ये गेम खत्म। अपने बारे में 30 सेकंड का अपना इंट्रोडक्शन बनाओ। कम्युनिकेशन ना तुम्हें विजुअल बनाता है, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। तुम्हें काम दिलाता है, लेकिन कम्युनिकेशन तुम्हें ग्रोथ देता है। चैप्टर 8 है रिलेशनशिप का असली सॉल्यूशन, यानी कि रियल सॉल्यूशन। प्यार, दोस्ती, फैमिली सब कुछ ना एक चीज पे टिका, वो है कम्युनिकेशन। तो तुम किसी भी पर्सन से खुल के बात नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जाएगी। जब तुम रिएक्ट करते हो, फाइट होती है या किसी से बहस होती है,
या तुम कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड होता है, या तो निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, डिपेंड करता है सिचुएशन कि आप कर क्या रहे हो। कम्युनिकेशन ओनली फॉर कैरियर नहीं होता, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। समझा जाता है वहाँ रिश्ता बदल जाता है। चैप्टर 9 है डेली कम्युनिकेशन प्रैक्टिस में आपको किसी के सामने कम से कम 5 मिनट बात करनी। सेकंड टास्क है कि आपको किसी अननोन पर्सन से आपको बात करनी आनी चाहिए। आनी क्या चाहिए, आपको चैलेंज लेना ही पड़ेगा। हो सके तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी सुन सकते हो, मेरे ख्याल से बहुत ही बेटर साबित होगी ये। इस टाइप की बात करो तो आप अपना 30 सेकंड कोई इंट्रो बना लो, राइट। आप किसी वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हो, या किसी वीडियो का या जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, राइट। सबसे अच्छी बात है कि आप जिस फील्ड में हो उस चीज़ को ना किसी और को एक्सप्लेन करो जो उस फील्ड में आना चाहता है। नई कम्युनिकेशन टिप्स को ट्राई करो। एक बात हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस बिना परफॉर्मेंस पूरा बेकार है। सबसे लास्ट एंड चैप्टर 10 है जो कि है आज बोलना सीख गए तो कल दुनिया सुनेगी। जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न तब होगी जब तुम किसी भी बात को कॉन्फिडेंटली हर उस इंसान के पास तुम पहुंचाओगे जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो। जब तुम कहते हो ना कि मैं कह सकता हूं, तो तुम्हारे अंदर का लीडर ना बाहर आता है। किसी भी स्टेज पे जा सको, तुम किसी भी ट्रेनिंग में बोल सको, तुम किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो। ये सब एक चीज पे डिपेंड करती है, वो है तुम्हारे प्रैक्टिस पे। ये ट्रेनिंग तुम आज से शुरू कर रहे हो। तुमने वो सब चीज सीख लिया जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। एंड अभी तक आपने फियर को फेस किया होगा, इसको पॉलिश किया होगा, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर किया होगा। आप छोटा सा टास्क रह चुका है, वो है एक्शन। तो लोग बोलते हैं वही दुनिया के सामने दिखाई देता है, ये बात हमेशा याद रखना। कोई एक्सरसाइज नहीं है कि मेरे पास कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई ट्रिक्स नहीं, टिप्स है। तो इस वीडियो का सारा कुछ मैंने हैंडल किया है। लेकिन अगर इस वीडियो के अंदर हो जाते हैं 100 कमेंट कंप्लीट, यानी कि कम्युनिकेशन टाइप करो कमेंट के अंदर, एंड जैसे 100 कमेंट कंप्लीट होते हैं, इसके ऊपर मैं आपको क्रैश कोर्स दूंगा, जिसके अंदर ये तो बस मानो एक रोड मैप थी, लेकिन उस क्रैश कोर्स के अंदर आपको सारा नॉलेज रहेगी जो आप किसी भी ट्रेनिंग में या किसी भी ट्रेनिंग में आप प्रोवाइड कर सकोगे अपनी बातों को। तो करना कुछ नहीं, बस कमेंट में करनी है कम्युनिकेशन टाइप। अगर ये वीडियो से तुम थोड़ा भी कुछ सीखो तो कर लो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। तुम रियल एक्शन पे जाना चाहते हो तो हो सके मैं आपको PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। तो चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी पावरफुल होने वाली एंड और भी डीप नॉलेज में आपको उसके अंदर प्रोवाइड करने। सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, तुम्हारे नए वर्जन का एक पार्ट था। एंड आई होप कि आप ऐसे सीखते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लो जल्दी।